नमस्ते। क्रिकेट में ना कुछ हार सिर्फ हार नहीं होती, वो उम्मीदों के टूटने की एक पूरी कहानी बन जाती हैं। आज हम भारत के हाथों पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई है, उसका एक अलग तरह का विश्लेषण करेंगे। एक ऐसे भावुक फैन के नजरिए से जिसने इस मैच में सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं, बल्कि अपनी टीम का जज्बा दांव पर लगा हुआ देखा था। ये एक लाइन, सोचिए, ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। एक वक्त था जब फैंस दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले का इंतजार कर रहे थे, और अब हाल ये है कि वो बस नामीबिया जैसी टीम से खेलने की दुआ कर रहे हैं। ये सिर्फ निराशा नहीं है, ये तो आत्मविश्वास का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। और पता है फैंस को सबसे ज्यादा क्या चुभ रहा है? ये हार जीत का मामला नहीं था, बात थी लड़ने के जज्बे की, जो इस फैन के मुताबिक मैदान पर कहीं कहीं भी नजर ही नहीं आया। ये कोई एक खराब दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे अपमानजनक कहा जा रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि इस हार की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इस विश्लेषण में 3 बड़े नामों पर उंगलियां उठाई गई हैं, वो स्टार खिलाड़ी जिनसे उम्मीदें भी सबसे ज्यादा थीं। सबसे पहले निशाने पर कौन? कप्तान बाबर आजम। उनको पारी की नींव रखनी थी, उसे संभालना था, लेकिन वो तो पहले डोमिनो साबित हुए। जैसे ही उनका विकेट गिरा, ऐसा लगा कि पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या टी20 फॉर्मेट में उनकी धीमी पारी टीम पर एक बोझ बनती जा रही है? अब बात करते हैं शाहीन अफरीदी की। उनकी साख, उनकी रेप्यूटेशन एक ऐसे गेंदबाज की है जो मैच पलट देता है। लेकिन इस मैच में उनकी गेंदबाजी में वो धार ही नहीं थी। रन बहुत आसानी से बने, गेंदबाजी काफी प्रिडिक्टेबल लगी, और उनका वो महंगा स्पेल टीम को और भी ज्यादा पीछे धकेल गया। और फिर नंबर आता है शादाब खान का, एक ऐसे खिलाड़ी जिनकी कहानी के जैसे 2 पहलू हैं। छोटी टीमों के खिलाफ तो वो हीरो बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही भारत जैसा कोई बड़ा मुकाबला आता है, दबाव में उनका प्रदर्शन बिखर सा जाता है। इस इतने बड़े मंच पर वो उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए। तो कहानी बिल्कुल साफ है। टीम के 3 सबसे बड़े स्तंभ बाबर, शाहीन और शादाब वही लड़खड़ा गए, और उनकी गलतियों का सीधा नतीजा क्या निकला? 20 से 25 अतिरिक्त रन, जो किसी भी टी20 मैच में हार और जीत के बीच का फासला तय कर देते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नाकामियों की नहीं है, ये 2 अलग-अलग जज्बों की भी कहानी है। एक तरफ पाकिस्तान की टीम थी, और दूसरी तरफ अकेले लड़ता हुआ भारत का एक बल्लेबाज, ईशान किशन। ये तस्वीरें उस दिन के फर्क को एकदम साफ दिखाती हैं। एक तरफ ईशान किशन का वो जुनून था जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लड़ रहा था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का खेमा जो जरा सा दबाव आते ही बिखर गया। क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं है, ये मानसिकता का भी खेल है, और यहाँ फर्क साफ था। 77 रन्स, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये उस पिच पर बनाया गया स्कोर था जहां बाकी बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे, जूझ रहे थे। ईशान किशन ने अकेले दम पर एक मुश्किल पिच को आसान बना दिया और मैच का पूरा मोमेंटम भारत की तरफ खींच लिया। किशन की पारी सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं थी, वो एक पैगाम थी। वो इस लड़ने की भावना, उस फाइटिंग स्पिरिट का प्रतीक थी जिसकी कमी इस फैन को अपनी टीम में सबसे ज्यादा खली। लेकिन क्या ये हार सिर्फ खिलाड़ियों की गलती थी, या मैदान पर जो फैसले लिए जा रहे थे उनमें भी कोई कमी थी? अब जरा बात करते हैं टीम की रणनीति की, जहां कई सवाल उठाए गए। मैदान पर तो जैसे एक गलती दूसरी गलती को जन्म दे रही थी। गेंदबाजी में बदलाव बहुत देर से हुए, जिससे बल्लेबाज सेट हो गए, और जब मौके बने भी तो खराब फील्डिंग ने उन्हें गंवा दिया। इन छोटी छोटी चूकों ने मिलकर भारत को मैच पर हावी होने का पूरा मौका दे दिया। लेकिन क्या इस हार में सब कुछ नकारात्मक ही था? इस विश्लेषण के मुताबिक इस अंधेरे में भी उम्मीद की कुछ किरणें थीं। कुछ ऐसे पल थे जिनसे टीम सबक ले सकती है। देखिए, एक बड़ी कामयाबी गेंदबाजी की शुरुआत में मिली थी। भारत अपनी विस्फोटक पावर प्ले बैटिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने उन्हें उनके औसत स्कोर से भी 20 रन कम पर रोक दिया। ये दिखाता है कि टीम में क्षमता तो है। तो उम्मीद कहाँ से मिली? कप्तान के एक साहसिक फैसले से, एक बल्लेबाज के पॉजिटिव इंटेंट से, और गेंदबाजों की उस कोशिश से जिसने भारत को एक बहुत बड़े स्कोर तक जाने से रोक दिया। ये छोटी छोटी जीतें थीं जो बताती हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो इस पूरी हार का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक और मैच था, या फिर टीम के लिए एक जरूरी रियलिटी चेक? चलिए अब इसका बड़ा मतलब समझते हैं। इस फैन का मानना है कि ये हार एक कड़वी दवाई की तरह है। अभी इसका सामना करना बेहतर है, बजाय इसके कि यही कमजोरियां किसी बड़े नॉकआउट मैच में टीम को ले डूबे। ये एक तरह से आईने में अपनी हकीकत देखने का मौका है। और ये आंकड़ा पूरी कहानी कहता है।
8-1। ये सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं है, ये इस प्रतिद्वंदिता में बढ़ते हुए फासले को दिखाता है। ये वो पहाड़ है जिस पर पाकिस्तान को चढ़ाई करनी है। तो इस रियलिटी चेक के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस टीम में कौन अपने जगह का हकदार है? क्या अब बड़े और कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है ताकि भविष्य में ऐसी हार से बचा जा सके? इसका जवाब अब टीम मैनेजमेंट को खोजना होगा।